सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो टीवी पंजाब। मैं हाँ जसवीर ते खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला नज़र पाउने आ हैडलाइनस ते। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया ऐलान, कोविड-19 महामारी दौरान जिहड़े एमरजेंसी लोन दिते गए सन उन्हां नूं मोड़न वास्ते निक्के कारोबारियां नूं दिता जावेगा होर समा। फैडरल सरकार ने वड्डे कैनेडियन ग्रोसर्स नूं फूड दीआं कीमतां घटाउण ते स्थिर करन लई कहा। ट्रूडो ने कहा वड्डियां ग्रोसरी चेन्स नूं रिकॉर्ड मुनाफा होया, पर यह उन्हां कैनेडियंस दे दम ते नहीं होना चाहिए जिहड़े अपने परिवारां दा ढिड भरन लई संघर्ष कर रहे हैं। ग्रोसरी दीआं कीमतां नूं लैके एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने किया नवां दावा। ट्वीट करदिआं जगमीत सिंह ने लिखिया, सोमवार नूं मैं एक कानून पेश करन जा रहा जो करियाने दीआं कीमतां च वाधे नूं रोकेगा ते कीमतां नूं हेठां लिआएगा। फैडरल सरकार मकानां नूं होर किफायती बनाउण दी कोशिश वजों नवें किराए दे अपार्टमेंट्स दी उसारी ते जीएसटी नूं तुरंत खत्म करेगी। एनडीपी ने किया इस फैसले का स्वागत। वीरवार नूं प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया कि कोविड-19 महामारी दौरान जिहड़े एमरजेंसी लोन दिते गए सन उन्हां नूं मोड़न वास्ते छोटे कारोबारियां नूं होर समा दिता जावेगा। जिक्रयोग है कि कारोबारियां वालों लगातार की जा रही मंग तो बाद लिबरल सरकार ने यह फैसला किया है कि वह कैनेडा एमरजेंसी बिजनेस अकाउंट लोन्स नूं मोड़न लई कारोबारियां नूं 1 साल का समा होर देणगे। इस तो पहला सरकार ने यह आख्या सी कि लोन चुकाउण लई तरीक फाइनल है ते इस विच कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ट्रूडो ने हुण आख्या कि सानू ये एहसास है कि कर्जा मोड़न लई कुछ कारोबारियां नूं थोड़ा समा होर चाहीदा है। अजे भी कारोबारियां वालों 2 साल कर्जा मोड़न लई मंगे जा रहे सन, पर सरकार वालों 1 साल ही दिता जा रहा है। इस नाल कारोबारी एक बार मुड़ निराश हुए ने। फैडरल सरकार वालों वड्डे कैनेडियन ग्रोसर्स नूं फूड दीआं कीमतां घटाउण ते स्थिर करन लई आख्या जा रहा है। वीरवार नूं प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आख्या कि कैनेडियंस नूं लगातार महंगाई नाल लड़ना पै रहा है। इस लई इन्हां ग्रोसर्स तो ये उम्मीद की जा रही है कि वह घट्टो घट्ट फूड दीआं कीमतां घटा देण। कॉक्स रिट्रीट तो बाद लंडन ओंटारियो च गल करदिआं ट्रूडो ने आख्या कि वड्डियां ग्रोसरी चेन्स नूं रिकॉर्ड मुनाफा हो रहा है, पर यह मुनाफा उन्हां कैनेडियंस के दम ते नहीं होना चाहिए जिहड़े अपने परिवारां दा ढिड भरन लई संघर्ष कर रहे हैं। उन्हां आख्या कि सरकार 5 वड्डियां ग्रोसरी कंपनियां जिन्हां विच लोबलॉ, मैट्रो, एम्पायर, वालमार्ट ते कॉस्को शामिल ने नूं यह आखरी है कि वह थैंक्सगिविंग तक फूड दीआं कीमतां घटाउण लई कोई ना कोई प्लान लैके आउण। उन्होंने यह भी कहा कि जे उन्होंने प्लान नाल मध्य वर्ग ते मेहनतकश लोगों को कोई राहत ना मिली तो सरकार अगली कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी आख्या कि वह टैक्सां संबंधी मापदंड लियाउण तो भी गुरेज नहीं करनगे। सरकार वालों एक कदम उस समय चुक्या जा रहा है जो जुलाई च ग्रोसरी दीआं कीमतां 8.5% तक वध गईयां। इस विच हुण भावें कमी दर्ज की गई है, पर अजे भी फूड दीआं कीमतां च बहुता फर्क नहीं पिया। पर कुछ माहिरां दा कहना है कि सरकार वालों की जा रही एक कोशिश बहुत घट है तो एक कदम काफ़ी लेट चुकया गया है। एक पासे फैडरल सरकार अपनी साख सवारन लई कोशिशां कर रही है, दूजे पासे ग्रोसरी दीआं कीमतां नूं लैके एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने एक नवां दावा किया है। उन्हां मुताबक सोबेस ने अपने मुनाफे च 52% का वाधा किया। इस संबंधी एक वीडियो संदेश नूं ट्वीट करदिआं जगमीत सिंह ने लिखिया है, सोबेस ने हुणे ही मुनाफे च 52% वाधा दर्ज किया है। जदों तुसीं ज़्यादा भुगतान करते हो तो लालची CEO होर बनाउंदे ने। सोमवार नूं मैं एक कानून पेश करन जा रहा जो करियाने दीआं कीमतां च वाधे नूं रोकेगा अते कीमतां नूं हेठां लिआएगा। जस्टिन ट्रूडो ते प्यारे पोलिएवरे गेंद तुहाडे कोर्ट च है। You won't believe the news that I read today. Sobeys, one of the large corporate grocery stores in Canada, just posted a 52% increase in profits in the first quarter on food alone. Now, this comes as no surprise, as Canadians have felt the impact of high grocery prices. While people are experiencing this real struggle, Justin Trudeau says that Canadians are grumbling. Well, they got a lot to grumble about. These greedy CEOs are posting record profits while Canadians are having the hardest time ever to buy their groceries. But what we have to do is take on the corporate greed that is driving up the cost of food. That is a major driver. But here's the problem. We know that Justin Trudeau and Pierre Poilievre are going to back up their big money donors. They're not going to want to take them on.
When we call the CEOs of these corporate grocery stores, we summon them to Parliament, we called them to Parliament, neither Justin Trudeau or Pierre Poilievre showed up. And so we're going to do something about it. This is what we're going to do. I'm going to introduce a law that's going to take on the gouging that's going on by these corporate grocery stores. And if this law passes, and it will only pass if Justin Trudeau and Pierre Poilievre support it, if it passes, it will bring down the cost of food. The challenge is to see will the Liberals and the Conservatives, will Justin Trudeau and Pierre Poilievre actually back us up and back you and your families up. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ GST ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਦੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। NDP ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ NDP ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। NDP ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ $74 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸੀਲਰੇਟਰ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਡਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਡਨ 'ਚ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2000 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। In 2015, we made the commitment to remove GST on purpose-built housing, and we looked at how and what that would have an impact back in 2016, and we decided that building the RCFI, the Rental Construction Financing Initiative, would be a better way of getting things done in the context where they are right now. And that program has led to about 40,000 units being created across the country and led to affordable financing for people building purpose-built construction units. It was the right program at the time, and that's exactly what we did, and it continues. But now, given interest rates where they are, given the challenges that people have in building new apartment buildings, we realize it's the right time to step up with removing the federal GST on purpose-built apartment buildings. And we're calling on provinces, and we've heard already from a number of provinces that are going to do just that, and we will see GST and PST, or HST, eliminated from a large number of apartment building constructions across the country, which will help significantly reach millions of people into thousands of people into getting new apartments. क्यूबेक प्रीमियर फ्रेंजुआ लिगो अगले हफ्ते न्यूयॉर्क 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਲਿਗੋ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਗੋ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਗੋ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ 99% ਬਿਜਲੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 37.5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਲਗਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਟਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਰੀਬ $16 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ।
अदालत 'ਚ दायर मुकदमे 'ਚ दावा किया गया है कि सुखमिंदर सुखी राय ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PHI हॉस्पिटैलिटी कारपोरेशन ने पब्लिक हैल्थ एजेंसी ऑफ कैनेडा ਵੱਲੋਂ यात्रियों के लाजमी क्वारंटाइन दौरान होटल ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई राशि ਵਿੱਚੋਂ पैसा अपने ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। वैस्टर्न होटल के 2 होर सह मालकों ਵੱਲੋਂ राय खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। इस मुकदमे नाल संबंधित कुछ पन्ने ते कानूनी दस्तावेज भी सामने आए हैं। मुकदमे 'ਚ दायर किए बयान अनुसार राय ने होटल ਅਤੇ पब्लिक हैल्थ एजेंसी ऑफ कैनेडा नाल फ्रॉड किया, जिस विच उसने होटल के बाकी मालकों को कहा कि सरकार पूरे होटल को लै रही है पर सिर्फ 100 कमरिਆਂ ਲਈ भुगतान कर रही है, जबकि असल च राय ने सरकार नाल होटल के सारे 247 कमरिਆਂ के भुगतान की गल की सी। दावा किया गया है कि राय ने 147 कमरिਆਂ ਲਈ होए भुगतान का घपला किया है, जो कि $15.7 मिलियन बनता है। दस्तावेज दर्शाते हैं कि राय, जो एक BC निवासी है, ने PHAC द्वारा वैस्टर्न होटल का किराया जमा कराना शुरू करने तो 1 महीना पहला PHI हॉस्पिटैलिटी के नाम एक बैंक खाता खोलिया सी। वो खाता PHI के वैस्टर्न के संचालक नाल संबंधित नहीं सी। फैडरल हैल्थ एजेंसी के डिपॉजिट रिकॉर्डों अनुसार उस खाते 'ਚ 2 सालों तो वध समय 'ਚ कुल $27.74 मिलियन तो $29.7 मिलियन दरमियान राशि ट्रांसफर की गई है। हल्फिया बयान प्रमाणित करते हैं कि क्वारंटाइन समझौते तहत होटल को सिर्फ $12.5 मिलियन का भुगतान किया गया सी। हल्फनामिਆਂ द्वारा तस्दीकशुदा RBC के वित्ती दस्तावेज दोष लगाते हैं कि गायब किए पैसे को राय नाल संबंधित कई संस्थावां नूं भेजा गया, नगदी कढ़ाई गई जां विदेशी खात्यां दे विच ट्रांसफर किया गया। इन्हां विचों कोई भी दोष अदालत 'ਚ साबित नहीं होया है। राय ने दोषां तो इनकार किया है ते कहा है कि वह दावियां दा मुकाबला करने लई अदालती आदेशां अते वाधू सुनवाइयां समेत कई कानूनी कदम चुक रहा है। राय ने कहा, अदालती दस्तावेज़ां 'ਚ गड़बड़ी के दोष पूरी तरह नाल झूठे ने। यह सिर्फ एक वपारक झगड़ा है कि किहड़ियां धिरां किन्ने पैसे लई हकदार हन, जिस दी रकम नूं अदालती दस्तावेज़ां विच वधा चढ़ा के दर्शाया गया है अते ध्यान खिੱਚਣ ਲਈ इस नूं सनसनीखेज ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਜ਼ਵਿਕ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜੌਨ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਪਹੁੰਚੇ। फायर फाइटर्स लगातार अग ते काबू पाने दी कोशिशां कर रहे सन ते इत्थे काला धुआं अते 10 तो 15 मीटर उच्चियां अग दीयां लपटां नूं आसमान नूं छूंदियां देखा गया। यह भी दस्सिया जा रहा कि अग लगन मगरों इमारत 'ਚ कई धमाकियां की आवाज़ भी सुनाई दी। अग लगन के कारणों का अजे तक कुछ भी पता नहीं लग सकिया। इस बारे जमीन के मालक पोर्ट सेंट जॉन, जिस ते यह इमारत स्थित है, ने सोशल मीडिया ते जानकारी दिंदियां दस्सिया कि उन्होंने अग लगन की जानकारी राती करीब 1:45 ते मिली। उन्होंने कहा कि इस समय साडी मुख तरजीह हर किसी की सुरक्षा है। हालांकि उन्होंने इस घटना के बारे च होर कोई जानकारी नहीं दी। उधर सेंट जॉन पुलिस ने भी इस बारे च सोशल मीडिया ते जानकारी दी और दस्सिया कि उन्होंने धुएं की गंध दीयां बहुत सारियां कॉलां आईयां ने। अजे तक ना ही पुलिस ते ना ही पोर्ट ने इस हादसे च किसी के भी जख्मी होने की सूचना दी है। इस हादसे तो बाद प्रशासन ने फिलहाल आले दुआले के स्कूलों को बंद कर दिता है। पुलिस का कहना है कि बुधवार शाम को चिलीवैक च गोली चलन तो बाद एक आदमी और औरत की मौत हो गई तो एक होर आदमी जेल च है। चिलीवैक माउंटीज ने वीरवार को एक बयान जारी करके कहा कि वो इंटीग्रेटेड होमीसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम दोहरे कतल की जांच कर रहे हैं। शाम 7:45 के करीब चिलीवैक झील रोड ते एक मोबाइल होम पार्क ते चिलीवैक नदी के उत्तरी कंढे ते एक पेंडू खेतर वाल गोलियां चलन की सूचना लिए अधिकारियों को बुलाया गया। चिलीवैक RCMP ने कहा कि 2 लोग एक घर च मृतक पाए गए तो एक होर व्यक्ति को नेड़े तो गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहना है कि लोगों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। सार्जेंट टिम पिरोटी ने IHIT नाल कहा कि वह मानता है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति 80 साल के करीब का है तो कथित तौर पर मारे गए जोड़े का गुआढ़ी है। पुलिस को लगता है कि मौतां गुआढ़ियां विचाले झगड़े कारण हुई ने। उसने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति हिरासत है तो अजे तक उस ते कोई भी दोष नहीं लगाया गया। वीरवार को स्कारबरो च वापरे हादसे तो बाद 4 व्यक्ति जख्मी हो गए। इन्हां विच 2 राहगीर भी शामिल सन।
इस दी पुष्टि टोरंटो पुलिस वालों की गई। 3 बालगां ते एक बच्चे नूं जख्मी पर स्थिर हालत च हस्पताल लिजाया गया। हादसा हंटिंगवुड ड्राइव ते विक्टोरिया पार्क एवेन्यू उत्ते दोपहरे 4:12 ते वापरिया। काले रंग की सेडान ते चिट्टे रंग की SUV इस हादसे च शामिल सन। जांच लई पहलां सड़कां बंद कर दित्तियां गईयां सन, पर बाद च उन्हां नूं खोल दिता गया। राष्ट्रपति बाइडन ने बीते दिनी कहा कि वह पेंसिल्वेनिया यूनीवर्सिटी च राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाउंदे सन, पर असल विच उन्होंने कदे भी लंबियां क्लासां लगाउण च यकीन नहीं किया। 80 साला जो बाइडन ने मैरीलैंड के प्रिंस जॉर्ज कम्यूनिटी कॉलेज च एक भाषण दौरान कहा कि साडा लोकतंत्र हमले के अधीन है अते सानू इस लई लड़ना पवेगा। उन्होंने दस्सिया कि वह राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाउंदे समय भी विद्यार्थियों नूं यही सिक्ख्या दिंदे सन कि हर पीढ़ी नूं लोकतंत्र लई लड़ना पैंदा है। राष्ट्रपति बाइडन कोल रिपब्लिकन स्टडी कमेटी के FY 2024 बजट प्रस्ताव की एक कॉपी है। जदों वो लार्गो MD च प्रिंस जॉर्ज के कम्यूनिटी कॉलेज च एक समागम दौरान अपने प्रशासन के आर्थिक एजेंडे बारे बोले तो उन्होंने दस्सिया कि फरवरी 2017 तो अप्रैल 2019 तक राष्ट्रपति ने प्रैक्टिस दे बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रेजिडेंशियल प्रोफैसर वजों सेवा की। यह समा उन्हां दे उप राष्ट्रपति वजों कार्यकाल अते उन्हां दी राष्ट्रपति मुहिम की शुरुआत के विचकार सी। नवंबर 2017 च उन्होंने अपनी किताब प्रॉमिस मी डैड डेली पेंसिल्वेनिया की रिपोर्ट का प्रचार करने लई कैंपस का दौरा किया सी। वो एक बार यूपेन प्रशासकों के नाल सवाल जवाब लई अते एक बार वाटन बिजनेस स्कूल के ग्रैजुएट विद्यार्थियों को लैक्चर देने लई पेश हुए सन। उन्होंने मैक्सीको के साबका राष्ट्रपति फिलिप कैल्डरन अते UK के साबका उप प्रधानमंत्री निक क्लेग नाल जनतक समागमां विच भी देखा गया सी। स्कूल च ऑनररी पदवी रखते हुए उन्होंने लगभग $9 लाख की आमदन इकट्ठी की। हड़ताल शुक्रवार अद्धी रात नूं GM दे वेंट्सविले मिड साइज ट्रक प्लांट, मिशिगन च फोर्ड दे ब्रोंको प्लांट, स्टेनलेस दे मलकीयत वाले टोलेडो जीप प्लांट च शुरू हुई। UAW ने कहा है कि होर सहूलतां कम करदियां रहणगीआं, पर इसने शुरुआती 3 टीचिਆਂ तो परे हड़तालों को वधाउण तो इनकार नहीं किया। हड़ताल वीरवार रात नूं लेबर कॉन्ट्रैक्ट की म्याद खत्म होने तो बाद आई। UAW ने कहा है कि ऑटोमोबाइल दिग्गजां ने स्वीकारयोग पेशकशां नूं अगे नहीं रखा सी। UAW ने 4 सालों दौरान अपने लगभग 1,40,000 मैंबरां लई 40% तनख्वाह वाधे की मंग की सी। 4 दिनों का कामकाजी हफ्ता, ऑटोमैटिक तनख्वाह की वापसी महंगाई नाल जुड़ी हुई है अते इस गल ते सख्त सीमावां कि किन्ने समय तक कामिਆਂ ਨੂੰ अस्थाई स्टाफ मन्निया जा सकता है जो यूनीयन लाभ प्राप्त नहीं करते हैं। वीरवार दोपहर ਨੂੰ GM ने एक नवी पेशकश की सी जिस च फोर्ड के प्रस्ताव नाल मेल खांदा 20% वाधा शामिल सी। इस दौरान जीप अते क्रिसलर के मालक टेलैंटिस ने 17.5% की पेशकश की सी। वीरवार शाम ਨੂੰ डेडलाइन खत्म होने के नाल व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने गलबात बारे फोन ते गल की सी, पर होर वेरवे नहीं दिते गए। पिछले महीने UAW ने 97% मैंबरां ने हड़ताल ਨੂੰ अधिकारत करने लई वोट दी। फोर्ड, GM अते स्टेलैंटिस मिल के US कारां की विक्री च लगभग 40% योगदान पाउंदे ने। पिछली बार 2019 च कार उद्योग ਨੂੰ हड़ताल का सामना करना पिया सी जदों GM ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ने 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV पंजाब। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया ऐलान, कोविड-19 महामारी दौरान जेड़े एमरजेंसी लोन दिते गए सन उन्होंने मोड़न वास्ते निक्के कारोबारियों को दिता जाएगा होर समा। फैडरल सरकार ने वड्डे कैनेडियन ग्रोसर्स नूं फूड दीयां कीमतां घटाउण ते स्थिर करन लई कहा। ट्रूडो ने कहा वड्डियां ग्रोसरी चेन्स नूं रिकॉर्ड मुनाफा होया, पर यह उन्हां कैनेडियंस के दम ते नहीं होना चाहिए जिहड़े अपने परिवारां दा ढिड भरन लई संघर्ष कर रहे हैं। ग्रोसरी दीयां कीमतां नूं लैके NDP नेता जगमीत सिंह ने किया नवां दावा। ट्वीट करदिआं जगमीत सिंह ने लिखिया, सोमवार नूं मैं एक कानून पेश करन जा रहा जो करियाने दीयां कीमतां च वाधे नूं रोकेगा ते कीमतां नूं हेठां लियाएगा। फैडरल सरकार मकानां नूं होर किफायती बनाउण दी कोशिश वजों नवें किराए दे अपार्टमेंट्स की उसारी ते GST नूं तुरंत खत्म करेगी। NDP ने किया इस फैसले का स्वागत।